बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रुप 4 एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने ग्रुप 3 एलिमेंट डिस्कस किए थे, जिसमें हमने बोरॉन और एल्युमिनियम को डिटेल से डिस्कस किया है। आज हम ग्रुप 4 एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। ग्रुप 4 एलिमेंट्स में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये इन सब में इंक्लूड हैं। ग्रुप 4 में ये एलिमेंट्स इंक्लूड हैं: कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इन सबके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको ग्रुप 4A में रखा गया है। इनकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हर एक के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जैसे कि अगर आप कार्बन को देखें तो कार्बन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल में होंगे। तो इस तरह से इसके 6 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। अगर हम सिलिकॉन को देखें तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 ये हो जाएंगे और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके आउटर मोस्ट शेल में आएंगे। तो ये 4 जो एलिमेंट्स हैं ये सारे वो होंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिनमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड जो है ये इंक्लूड है। Group 4A of the periodic table comprises of the elements carbon, silicon, germanium, tin and lead. There is a marked change of properties from carbon to lead. Carbon से lead तक पहुंचते बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज में चेंज आती है। This gradation is of such nature, however, that there are few similarities between the extreme members. कुछ ही सिमिलरिटीज हैं कार्बन और लेड के दरमियान, एक्सट्रीम मेंबर्स के दरमियान। Thus, carbon and lead differ very considerably, far more, for example, than do lithium and cesium. लिथियम और सीजियम की निस्बत कार्बन और लेड जो हैं ये आपस में बहुत ज्यादा डिफर करते हैं। The electronic configuration of the 4 elements along with their physical properties are given in table 3.4. ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है और कुछ प्रॉपर्टीज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी ये टेबल में जो है वो दिखाए हैं। कार्बन एंड सिलिकॉन आर द ओनली नॉन मेटल्स इन द ग्रुप 4 ग्रुप 4 में सिर्फ कार्बन और सिलिकॉन ही सिर्फ नॉन मेटल्स हैं। Carbon has the peculiar property of forming long carbon chains. कार्बन की बड़ी एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि कार्बन कार्बन के साथ मिलके लॉन्ग चेन जो है वो कंपाउंड बनाती है। पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कार्बन की इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करती है, जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कि कार्बन कार्बन के साथ मिलके लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाती है। कार्बन जो है ये टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंसी है इसकी। ये एट अ टाइम एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकती है। तो इस तरह से कार्बन कार्बन के साथ मिलके लॉन्ग चेन कंपाउंड जो है वो बनाती है। कार्बन हैज द पेक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग कार्बन चेन्स। सिलिकॉन फॉर्म्स लॉन्ग चेन्स ऑफ अल्टरनेटिंग सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम। सिलिकॉन भी लॉन्ग चेन का बनाता है, लेकिन वो अल्टरनेट, एक सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन, इस तरह से बनाता है वो। कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ फॉर्म द एसिटिक ऑक्साइड्स बिकॉज ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। तो हमें पता है कि नॉन मेटल्स जो हैं, जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिटिक इन नेचर होते हैं, जबकि जो मेटल्स होती हैं उनके ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो कार्बन एंड सिलिकॉन चूंकि नॉन मेटल्स हैं, देयरफॉर देयर ऑक्साइड्स आर एसिटिक इन नेचर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड दे विल बी एसिटिक इन नेचर, while the oxides of germanium, tin and lead are amphoteric in nature. जो कि जर्मीनियम, टिन और लेड के जो हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स की भी और बेसिक ऑक्साइड्स की भी। किसी रिएक्शन में ये एज अ एसिडिक ऑक्साइड के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं और किसी रिएक्शन में ये एज अ बेसिक ऑक्साइड के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। बोथ कार्बन और सिलिकॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। Their oxides are acidic and both form hydrides and chlorides. इनके ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक होते हैं और ये बोथ जो हैं ये हाइड्राइड्स भी बनाती हैं और क्लोराइड्स भी बनाते हैं। The elements of the group 4 are characterized by a set of 4 valence electron.
ये मैंने पहले ही डिस्कस किया कि फोर्थ के जो सारे एलिमेंट्स हैं इनके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, या आप कह सकते हैं 2 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इन द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 4 थे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ऑल ऑफ द 4 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, व्हाइल इन tin and lead either all the 4 इलेक्ट्रॉन्स भी यूज हो सकते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन्स भी यूज हो सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं एक पेयर भी यूज हो सकता है। ये डिफरेंट वैलेंसी जो है वो शो करते हैं। लेड जो है वो Pb+4 की सूरत में भी होता है और Pb+2 की सूरत में भी होता है। अगर इसके ऊपर Pb+4 हो तो ये प्लम्बिक कहलाता है, अगर Pb+2 हो तो ये प्लम्बस होता है। इसी तरह से टिन जो है अगर वो Sn+4 की सूरत में है तो वो स्टेनिक है, और अगर जो Sn+2 की सूरत में है तो वो स्टेनस है। आर ओनली वन ऑफ द पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स स्टेनस एंड द प्लम्बस कंपाउंड इज यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। The pair of valence electrons that do not readily take part in chemical combination is termed as the inert pair. वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व नहीं है उसको आप इनर्ट पेयर भी कहते हैं। एज इन अदर ग्रुप द इनर्ट पेयर इफेक्ट्स इज मोस्ट मार्क्ड इन द एलिमेंट्स ऑफ द हाईएस्ट एटॉमिक मास लाइक लेड। लेड में ये ज्यादा मतलब प्रोनाउंस होता है, ज्यादा वाज़ेह होता है। द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव वेक्टर फ्रॉम कार्बन थ्रू सिलिकॉन, टिन एंड लेड इज प्रोनाउंस्ड। इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव वेक्टर मतलब है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं इनकी जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत जो है वो बढ़ती जाती है। कार्बन इतना इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेगा जितना सिलिकॉन करेगा, सिलिकॉन इतना इजीली लूज करेगा जितना टिन करेगा। लेड जो है वो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा क्योंकि इसका एटॉमिक साइज जो है वो बड़ा होगा और इसके आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। दिस ट्रेंड इज शोन आल्सो बाय द इंक्रीज इन द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स विद इंक्रीज्ड एटॉमिक मास। अब हम कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज जो है फोर्थ एलिमेंट्स की वो स्टडी करते हैं। कॉमन प्रॉपर्टीज इनकी क्या है? एक तो ये कॉमन प्रॉपर्टी है कि तमाम के जो फोर्थ एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी जो है वो 4 होती है। 4 की वैलेंसी शो करते हैं बिकॉज इनके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये सारे जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्राइड्स बनाते हैं और हैलाइड्स के साथ मिलके ये टेट्रा हैलाइड्स बनाते हैं और ऑक्सीजन के साथ मिलके ये डाइऑक्साइड्स बनाते हैं। ये इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप शो अ वैलेंसी ऑफ 4। तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 4 की वैलेंसी शो करते हैं। ऑल ऑफ देम फॉर्म हाइड्राइड्स, सारे जो हैं वो हाइड्राइड्स बनाते हैं। नंबर 3, दे फॉर्म द टेट्राक्लोराइड्स, टेट्राक्लोराइड्स बनाते हैं। एम मीन यहाँ पे फोर्थ ए का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एम कोई भी हो सकता है, कार्बन हो सकती है, सिलिकॉन हो सकती है। और दे फॉर्म द टेट्राक्लोराइड्स। नंबर 4 है दे आल्सो फॉर्म द डाइऑक्साइड्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, PbO2 हो गया। तो ये इनकी 4 जो है वो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट है अक्रंस ऑफ कार्बन, के कार्बन जो है वो कहाँ पाई जाती है? कार्बन occurs naturally in the 2 states. One is the crystalline, ग्रेफाइट एंड डायमंड फॉर्म में पाई जाती है। अदर इज द amorphous कोल या चारकोल जिसको हम कहते हैं, उस फॉर्म में ये जो है वो पाई जाती है। अक्रंस ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन इज वेरी अबंडेंट, ये बहुत कसरत से पाई जाती है। अबाउट 25% ऑफ द मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट बीइंग ड्यू टू दिस एलिमेंट। 25% जो अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा है उसमें 25% जो है ये सिलिकॉन से बना हुआ है, सिलिकॉन के एलिमेंट्स हैं। सिलिकॉन अनलाइक कार्बन इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, सिलिकॉन कार्बन की तरह ये नहीं है, ये फ्री स्टेट में पाई नहीं जाती। सिलिकॉन इज फाउंड एज अ मेजर कॉन्स्टेंट ऑफ रॉक्स, ये चट्टानों का अहम हिस्सा है। इन द फॉर्म ऑफ सिलिका या सिलिकेट्स की सूरत में ये चट्टानों में मौजूद होता है, रॉक्स में। मोस्ट मिनरल्स अदर देन सल्फाइड्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट एंड कार्बोनेट्स कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ
सिलिकॉन। काफी मिनरल जो है उनमें जो है वो हाई प्रोपोर्शन काफी मिकदार में जो है वो सिलिकॉन मौजूद होती है। ये जैसे हम मिनरल्स ऑफ सिलिकॉन देखें तो इनमें ये जियोलाइट, एस्बेस्टॉस, हियोलिन, टाल्क या सोपस्टोन, ये सारे जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। इनके फॉर्मूले भी आपने याद कर लेने हैं। ये सारे सिलिकॉन्स के मिनरल्स हैं। एज ऑक्साइड इट इज फाउंड एज क्वार्ट्ज इन द फॉलोइंग फॉर्म। क्वार्ट्ज की सूरत में सिलिकॉन जो ऑक्साइड है इस सूरत में पाई जाती है। रॉक क्रिस्टल, एमेथाइस्ट क्वार्ट्ज, स्मोकी क्वार्ट्ज, ये डिफरेंट क्वार्ट्ज के नेम हैं। रोज क्वार्ट्ज एंड मिल्की क्वार्ट्ज। सैंड इज अ लार्जली, सैंड जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है, सिलिका। और जो ओपल है इज अ हाइड्रेटेड वैरायटी ऑफ क्वार्ट्ज। हाइड्रेटेड मीन के सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन का क्या है पेक्यूलियर बिहेवियर? कार्बन डिफर्स फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर ऑफ द ग्रुप 4 इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। कार्बन अपने बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट होती है, इन एस्पेक्ट्स में डिफरेंट है। कार्बन एंड सिलिकॉन्स आर द नॉन मेटल, सिर्फ कार्बन एंड सिलिकॉन जो है वो नॉन मेटल है। while the other members of the family are metalloids या metals, जबकि बाकी सारे जो हैं वो या तो मेटलाइड्स हैं या वो मेटल्स हैं। और एक कार्बन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन या जिसको हम सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी भी कहते हैं कि कार्बन कार्बन के साथ मिलके लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी पे बेस करती है। कार्बन हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ आइडेंटिकल एटम। The type of linkage of identical atoms with each other is called catenation or self-linkage. The property of catenation decreases on moving down the group from carbon to lead. जैसे जैसे आप कार्बन से लेड की तरफ जाते हैं तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज करती है। कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है वो सबसे ज्यादा है। The maximum tendency of catenation associated with the carbon forms the basis of the carbon compound which constitute the organic chemistry. यही जो है कार्बन के ये इसकी मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बनाती है। तो ये पेक्यूलियर बिहेवियर कार्बन का था। ये हमारा थर्ड चैप्टर था जिसमें हमने थर्ड ए एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं और फोर्थ ए एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं। ये आगे 3.5 टॉपिक जो है ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो ये हमने स्टडी नहीं करना। अब हम एक्सरसाइज के देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। तो ये थर्ड ए था, जो थर्ड ए हमारा है, थर्ड ए और फोर्थ एलिमेंट्स थे चैप्टर नंबर 3 के। इसमें 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 टॉपिक्स इंक्लूड थे। ये सारे टॉपिक जो है वो हमने स्टडी कर लिए हैं 37 से 46 पेज तक। ये 46 पेज तक हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया है। ये 46 पेज नंबर है, तो यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया। अब हम एक्सरसाइज का देखते हैं कि इसमें कौन से इंक्लूड है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 9 पार्ट्स इंक्लूड हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 10 ये पार्ट्स इंक्लूड हैं। 8 पार्ट इनमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12 और इसके अलावा होमवर्क में जो आपके इंक्लूड हैं वो क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 है, 16 है, 17, 18, 19 ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। ये चैप्टर आपने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। अल्लाह हाफिज।